Hello friends, welcome to Biology by View, and in this video we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plant. It will be a series of video and we will not upload the series sequentially. Okay, we will continue this with ecology, and in this video we will cover flower. After this video we will discuss about microsporangium, male gametophyte, megasporangium, female gametophyte, then pollination, fertilization, endosperm and embryo in the later video. In today's class we are going to discuss about the flower, so let's join with us and keep watching. Thank you. Let's start with flower. Flowers have served as an excellent offering to God. अगर हम बात करें तो फ्लावर हमारा जो एवरी रिलीजन की बात करें, अगर हम हर वो एक धर्म की बात करें जहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्लावर जो है हम इसको ऑफर करते हैं गॉड को, फिर इसको हम मेकअप में यूज करते हैं, हम इसको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह यूज करते हैं. अगर हम पोएट की बात करें तो पोएट फ्लावर से इंस्पायर होकर पोएम लिखता है. तो फ्लावर्स हैव सो मेनी फंक्शंस. Being so much involved with man's daily life, flowers can speak volumes of human sentiments. अगर हम बात करें तो फ्लावर जो है वो ह्यूमन के सेंटिमेंट को बताता है. मतलब कि हमें फ्लावर के कलर देखकर ह्यूमन की सेंटिमेंट के बारे में पता चलता है. फॉर प्लांट्स, फ्लावर्स आर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम देखेंगे हमारा जो फ्लावर्स है, ये फ्लावर स्ट्रक्चरल मेन स्ट्रक्चर होते हैं. जो फ्लावर होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, फ्लावर एग्जिबिट ए ग्रेट वेरिएशन इन साइज, कलर, शेप एंड इंसर्शन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल होल्स. अगर हम एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पर हम बहुत सारे वेरिएशन देख सकते हैं, साइज में, कलर में, शेप में और इंसर्शन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल होल. मतलब कि हम वहां पर बहुत सारे होल की जो प्रेजेंस वो भी देख सकते हैं. अगर हम वुल्फिया की बात करें जो कि द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है, तो उसमें फ्लावर का साइज कुछ 0.1 मिलीमीटर होगा. और अगर हम लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें जो कि राफ्लेसिया में है, वो तकरीबन 1 मीटर तक जाएगा. उसका डायमीटर 1 मीटर तक जाएगा. A flower is said to be complete if it has all the floral holes. अगर हम देखें एक फ्लावर में चार होल होते हैं. अगर वो 4 होल मतलब 4 पार्ट होते हैं, वो 4 पार्ट अगर हो तो फ्लावर कंप्लीट होता है, वरना वो फ्लावर इनकम्प्लीट रह जाता है. तो वो होल्स क्या होते हैं? सबसे पहला आता है कैलिक्स, फिर आता है करोला, फिर आता है एंड्रोसियम और फिर आता है गाइनोसियम. As in most flower, if anything is missing, अगर कुछ भी पार्ट मिस हो गया फ्लावर से, वो इनकम्प्लीट हो जाएगा. इनकम्प्लीट फ्लावर ऑल्सो कैन बी परफेक्ट. अगर हम इनकम्प्लीट फ्लावर के बारे में बात करें तो वो भी परफेक्ट हो सकता है अगर उनमें 2 सेक्सेस मौजूद हो, मतलब कि एक मेल सेक्स और फीमेल सेक्स. बट वो इम्परफेक्ट तब हो जाता है जब वो एक सेक्स के साथ एब्सेंट होता है. मतलब कि अगर वो सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल हुआ तो वो इम्परफेक्ट हो जाएगा. फिर बात करते हैं सेक्स ऑर्गन्स के बारे में. अगर वो सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है तो हम उसको स्टैमिनेट कहेंगे, और अगर वो सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करता है तो हम उसको पिस्टिलेट कहेंगे. कॉर्न इज हैविंग स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, दैट इज मोनोइसियस. मोनोइसियस प्लांट मीन्स अगर हम दोनों ही सेक्स को एक ही प्लांट में देखेंगे. अगर हम दोनों ही सेक्स को अलग अलग प्लांट में देखेंगे जैसे कि हेम्प, तो वो क्या होगा? उसको हम डायोसियस कहेंगे. फिर बात करते हैं फ्लावर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं. द स्टॉक ऑफ द फ्लावर थ्रू व्हिच इट इज कनेक्टेड टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट इज पेडिसिल. अगर हम फ्लावर के बारे में सोचें तो फ्लावर जिस भी ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, प्लांट मेन प्लांट बॉडी के साथ अगर फ्लावर का जो कनेक्शन बैठा हुआ है, वो कनेक्शन कौन कर रहा है? उसको हम पेडिसिल कहेंगे. द लीफ लाइक स्ट्रक्चर बियरिंग द फ्लावर इन देयर एक्सिल इज कॉल्ड द ब्रैक्ट. अगर हम देखेंगे वही पेडिसिल में जो कुछ लीफ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम ब्रैक्ट कह सकते हैं. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं ब्रैक्ट.
फिर आता है सम फोलियर स्ट्रक्चर्स लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट एट द समिट ऑफ द पेडिसिल, जहां पर पेडिसिल खत्म होता है और फ्लावर का जो मेन पोर्शन होता है वो जहां से शुरू होता है वहां पर कुछ लीफ लाइक अपीयरेंस होते हैं, उसको हम ब्रैक्टियोल कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एक स्वेलन पार्ट जहां से फ्लावर का स्ट्रक्चर का शुरुआत होता है, उसको हम रिसेप्टाकिल कहते हैं। और उसी रिसेप्टाकिल के ऊपर वो जो 4 होल्स होते हैं वो उसके ऊपर पैदा होते हैं, जो कि शुरुआत करता है कैलिक्स के साथ। अगर आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पर कैलिक्स और एपिकैलिक्स दोनों ही दिखाए गए हैं। ये फ्लावर जो है ये हिबिस्कस फ्लावर है। अगर हम इस फ्लावर के बारे में बात करें तो ये क्या होता है ना, यहाँ पर हम कैलिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकेंगे। सो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट फ्लावर। अगर हम एक कंप्लीट फ्लावर के बारे में बात करें तो उसका कैलिक्स जो है वो सबसे आउटर पार्ट होता है। इंडिविजुअल मेंबर्स आर नोन एज सेपाल। इसका जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं इसको हम सेपाल कहते हैं। व्हेन दे आर फ्यूज्ड नोन एज गैमोसेपालस। जब वो फ्यूज होते हैं उसको हम गैमोसेपालस कहते हैं, लेकिन अगर वो फ्री हो तो उसको हम पॉलीसेपालस कहेंगे। जनरली ग्रीन इन कलर, मोस्टली foliaceous in texture, serving primarily to protect the floral bud। अगर हम देखेंगे जो फ्लावर का जो बड होता है उस बड को पहले ये प्रोटेक्ट करता है, जब वो बड से फ्लावर निकलता है तब ये पीछे रह जाता है। जो कैलिक्स होता है वो एक ग्रीन कलर का पोर्शन है जो कि लीफ की तरह ही दिखता है, फोलिएसियस, और वो सबसे पीछे रहता है। कुछ कुछ फ्लावर्स में जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं हिबिस्कस, तो उसमें कैलिक्स के साथ एपिकैलिक्स भी होता है। दे यूजुअली फॉल सून आफ्टर द फ्लावर ओपन्स। जब फ्लावर ओपन हो जाता है मतलब कि एंथेसिस हो जाता है तब ये गिर जाते हैं। बट रिमेन परसिस्टेंट इन गूसबेरी टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्रूट। बट कुछ कुछ प्लांट में जैसे कि गूसबेरी के बात अगर हम करें तो वहां पर ये लोग रहते हैं फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए। टिश्यू कल्चर स्टडीज शोज इफ ओवारी इज कल्चर्ड विथ एन इंटैक्ट कैलिक्स। अगर हम देखेंगे जो टिश्यू कल्चर हम करते हैं ओवारी को लेकर, अगर हम ओवारी का कल्चर कैलिक्स के साथ करेंगे तो वहां पर हाई परसेंटेज होगा प्रोडक्शन का। जो वायबल सीड प्रोडक्शन है उसका हाई परसेंटेज आएगा, जबकि अगर हम सिर्फ एक ओवारी को लेकर कल्चर करेंगे तो वहां पर हमें कुछ कुछ कमियां खलती जाएगी। फिर बात करते हैं कोरोला के बारे में। कोरोला क्या है? जो कि एक फ्लावर के डिजाइन को दिखाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्यूटी एंड अट्रैक्टिव नेचर ऑफ ए फ्लावर, अगर हम एक फ्लावर की जो अट्रैक्शन और ब्यूटी के बारे में बात करते तो वहां पर सबसे पहले बात आता है कोरोला का। इट इज ड्यू टू द फ्लोरल होल दैट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैलिक्स। इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द कोरोला इज नोन एज पेटल। जबकि वहां पर हम उसका जो कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट होता था उसको हम सेपल कहते थे, यहां पर इसको पेटल कहेंगे। With free petals is called polypetalous and fused petals are known as gamosepalous। वहां पर जैसे था polycephalous, gamosepalous, यहाँ पर भी है polypetalous, gamopetalous। ये जो है ये petalous है, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो इसे gamosepalous हो गया है। On the basis of the corolla character, dicots are further classified into 3 groups. Those are like gamopetali, polypetali and monoclamidae। ठीक है, जो gamopetali होते हैं वो फ्यूज्ड पेटल के साथ आते हैं और जो पॉलीपेटली है वो फ्री पेटल के साथ आता है, लेकिन जो मोनोक्लामाइडी है वो पेरियांथ के साथ आता है। मतलब कि वहां पर नॉन डिस्टिंग्विशेबल कैलिक्स और कोरोला होते हैं। मतलब कि हम कैलिक्स और कोरोला को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसीलिए वो उसको हम पेरियांथ कहते हैं। और उसका जो इंडिविजुअल पार्ट आता है उसको हम टेपाल कहते हैं। ठीक है, टेपाल्स, और वो मोनोक्लामाइडी ग्रुप में आता है। They mostly protect the developing reproductive organ and helps in pollination due to its attractive color। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए ये बहुत सारे एजेंट्स को अपने ओर खींचते हैं। तो जब वो इंडिविजुअल्स इसके ओर अट्रैक्टिव होते हैं तब वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए करोला जो है उसका मेन फंक्शन क्या होता है ना, उसका मेन फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है और वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं एंड्रोइशियम के बारे में। यहाँ पर इस पिक्चर में आप जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर को देखते हैं उसको हम एंड्रोइशियम कहते हैं। दिस इज द कलेक्टिव नेम फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव एलिमेंट दैट इज द स्टैमेन।
ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जिसका इंडिविजुअल पार्ट को हम स्टामेन कहते हैं, उसको एक ग्रुप में हम कहेंगे एंड्रोइशियम। A typical stamen has an elongated sterile filament bearing at its distal end a fertile lobed bilobed anther। अगर हम देखेंगे एक टिपिकल स्टामेन के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर एक स्टेराइल फिलामेंट होगा जिसके ऊपर एक फर्टाइल बाइलोब्ड आंथर होगा। वो जो आंथर है वो बाइलोब्ड है। अगर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बाइलोब दिखाई दिया है। बाइलोब आंथर में पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। इसको हम पोलन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में। जो गाइनोसियम होते हैं वो क्या होता है ना, वो कलेक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव अपैरेटस होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनका कलेक्टिव पार्ट को हम गाइनोसियम कहते हैं और उसका इंडिविजुअल मेंबर को हम कार्पेल कहते हैं। द कार्पेल आर बॉर्न ऑन द रिसेप्टाकिल, वो भी रिसेप्टाकिल के ऊपर ही बर्न होते हैं, मतलब कि पैदा होते हैं। ए कार्पेल कंप्राइजेस ए बेसल सोलेन ओवरी, उसमें एक कार्पेल में जो बेसल पार्ट होता है वहां पर सबसे नीचे जो बेसल पोर्शन होता है वहां पर ओवरी होता है विथ ए टर्मिनल स्टाइल, उसके ऊपर एक स्टाइल होता है जिसके ऊपर माउंट होता है एक स्टिग्मा, वो एक डिस्क की तरह होता है। Whereas स्टिग्मा एंड ओवरी आर नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। अगर हम देखेंगे, बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहां पर स्टिग्मा और ओवरी बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें जो स्टाइल होते हैं वो कुछ कुछ केस में एब्सेंट भी होता है, जैसे कि हम ड्रीमिस की एग्जांपल ले सकते हैं। द ओव्यूल इज डीपली एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। अगर हम ओव्यूल के बारे में बात करें, जिसके अंदर एग होता है, वो ओवरी के बीचों बीच मौजूद होता है। तो यहीं पर फ्लावर का जो स्ट्रक्चर के डिटेल्स होते हैं ये खत्म हुआ और मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान पाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।